हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जो कि रेल से अच्छी खासी हट के है। और अब कोशिश की है कि थोड़ी देर जो है वो ट्रेन से उतर लिया जाए, क्योंकि पिछले 7-8 माह अच्छा खासा सवार हो गए। बीच बीच में रेलवे का भी टच देते रहेंगे, क्योंकि जो इस चैनल पर ऑडियंस है वो ज़्यादातर रेलवे से मुतल्लिक ही है। और पिछले 7-8 माह में रेल को देख देख के अच्छी खासी मेरा ख़्याल है कि मालूमात हो चुकी है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ सीखना सिखाना बाकी है, लेकिन आज ये वीडियो यकसर मुख्तलिफ है। और वो है कि इंडिया के कॉलेज के तालिब इल्म पाकिस्तान के बारे में कैसा सोचते हैं। तो देखते हैं कि इंडिया के जो तालिब इल्म है कॉलेज लेवल के, वो पाकिस्तान के बारे में कैसा सोचते हैं। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने उनको अपना देश दे दिया है। हमने उनको दे दिया कि भैया आप जाइए, अपना एक मुल्क बनाइए, वहाँ रहिए शांति से, हम लोग कोई मतलब नहीं है आपसे। अगर उनको साह है लड़ने की तो हम भी किसी से कम नहीं हैं। बता सकते हैं उन्हें भी हम भी कितने पानी में। उन लोगों के पास इतनी दम तक नहीं है कि वो बॉर्डर से अपने मरे हुए सिटीजन ले जा सकें। उन लोगों को हिंदुस्तान चलिए कृपा देता है, आइए आप अपने मरे हुए कीड़े मकोड़े ले जाइए। उन लोगों का जो कंट्री है वो हेट्रेड पे हुआ है कि हमारा एक कम्युनिटी है एक दूसरी कम्युनिटी से नहीं रह सकती। झंडा सीधा लहरा नहीं पाते, लेकिन मांगते कश्मीर है, कश्मीर चाहिए। क्योंकि जो हमारी हेट्रेड है वो बस एक दुश्मनी को बढ़ा रही है, और दुश्मनी से अंतिम में लास्ट में केवल वॉर होती है। और यही सोचना चाहिए, हम ना पाकिस्तानी है ना हिंदुस्तानी, हम विश्व के एक ही नागरिक हैं। जो टेररिज्म है पाकिस्तान से ही उठ के आता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हम भारत के जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछने वाले हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स के पास में और बात करते हैं उनसे। क्या नाम है? आयुष विश्वकर्मा, क्या पढ़ाई कर रहे हो यहाँ? BBA फर्स्ट ईयर है। आप अमन BBA फर्स्ट ईयर। अच्छा, आप ये बताइए, पाकिस्तान का नाम सुनते हैं, हमारा पड़ोसी देश है, हमसे ही अलग हुआ है, तो आपके मन में दिमाग में क्या थॉट आता है? देखिए, पाकिस्तान तो सामने हो या ग्राउंड के बाहर हो, वो हर जगह लड़ाई खोजता है। वो भारत को इससे आगे जाने नहीं देता है, चाहे वो ग्राउंड की बात हो या कहीं पे हो। और भारत मैच जीतता है तो लगेंगे सब टीवी फोड़ने या उपद्रव मचाएंगे। और वो सोचता है कभी जैसे भारत जो है हमारे से आगे ना निकले, लेकिन वो उन लोग में जो है तो ऑलरेडी बहुत आगे है वो। पाकिस्तान सोचता है कि हम उनसे जरूर आगे निकले। और वो एक सेकेंड एक मिनट। देखिए भैया, पाकिस्तान तो एक बहुत छोटा सा कंट्री है, आपको ये सबको पता है। ये हमारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। वो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं, हमारा कॉम्पिटिटर तो अमेरिका, चाइना जैसे कंट्रीज है। पाकिस्तान तो एक बहुत छोटा सा अगर यूपी से कंपेयर करें तब भी वो छोटा है। तो हम अपना कॉम्पिटिटर तो उसे बना ही नहीं रहे। हमारा कॉम्पिटिटर तो अमेरिका, चाइना, जापान यार हम उसको सोचेंगे या मैं अपनी थॉट को लेकर सोचूंगा? आप बताइए। वो कॉम्पिटिटर नहीं है, बस जेलसी रखता है और कुछ नहीं है। इंडिया के आगे स्टैंड कुछ नहीं करता है, बस बात। बिल्कुल 100% राइट है भाई। जेलसी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस अभी तो इनका नाम अमन है, तो फिर भी इतनी सूरत हाल खराब है। तो वहाँ की जनता थोड़ी ये सोचती है, वहाँ जो टेररिज्म है वो ज़्यादा करता है ना है। अभी क्या है, अभी मैं भी पाकिस्तान के सिटीजन्स का रिव्यू में भी सुन रहा हूँ, ठीक है। एज इट इज़ जो हमारी मेंटेलिटी है, सेम मेंटेलिटी उनका भी है। वो भी यही चाहते हैं कि हमारा और इंडिया का रिलेशन एक अच्छा बना रहे। जो बॉन्डिंग पहले थी वही बॉन्डिंग अभी रहे। लेकिन ये क्या है, अभी इंडिया में कुछ ऐसे मीडिया हैं वो और पाकिस्तान में कुछ है, ये मतलब मीडिया सबसे जो मेजर रोल प्ले करते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। बनती है लड़ाई वगैरह, ये जो भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट कर रहे हैं, ये मीडिया वाले ही के थ्रू हो रहा है। और जो पॉलिटिशियन है उनका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। वो फंड करते हैं सिटीजन है वहाँ पे, इंडियन सिटीजन भी और पाकिस्तानी सिटीजन भी, दोनों लोग यही चाहते हैं कि हम लोग एक जैसे पहले रहते थे एज इट इज, अब हम लोग उसी तरह रहे। अलग होकर भी तो रह सकते हैं प्यार से। जैसे कि हम लोग सुनते आए हैं कि इतनी बार लड़ाई हो चुकी है भारत और पाकिस्तान की, दोनों देशों का नुकसान होता है। तो फ्यूचर में लड़ाई छोड़ के बैठ के बात कर लेनी चाहिए, या ये लड़ाई हमेशा चलती रहनी चाहिए? बैठ के तो बात कर लेना चाहिए। तो
देखिए भैया बैठ के बात करना चाहिए है ना, लेकिन जो टेररिज्म है ना वो कभी बैठ के फरियाने से बात करने से नहीं खत्म होने वाला है। वहाँ की जब जनता चाहेगी पाकिस्तान की तभी टेररिज्म खत्म होगा, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चाहेगी तो, क्योंकि WW1 और 2 बैठ के खत्म हो सकती है, तो ये नहीं हो सिंपल सी सकती। बात है, शांति से बढ़िया उपाय कुछ नहीं है। शांति ही सबसे बड़ी चीज़ है, शांति होनी चाहिए। हाँ, बैठ के बात करनी चाहिए। हाँ, अगर उनको साह है लड़ने की तो हम भी किसी से कम नहीं हैं, बता सकते हैं उन्हें भी हम भी कितने पानी में। हम लोगों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ का टेररिज्म खत्म करे। हम लोग झगड़ा नहीं चाहते हैं, प्रेम से बैठ के सब काम करना चाहते हैं। भारत में टेररिज्म नहीं है हम लोग के यहाँ, बस हम लोग की जो मिलिट्री अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। टेररिज्म पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले अगर टेररिज्म को बंद कर दे तो भारत जो पाकिस्तान है भारत का अटूट हिस्सा है। अगर दोनों मिल जाए तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में भी रहते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों को ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि देखो हम लोग भाई भाई मिल के रहते हैं। सभी मुसलमान कहा जाता है कि पाकिस्तानों को सोचकर कहा जाता है कि सभी मुसलमान आतंकवादी, ऐसा नहीं, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे खान साहब बहुत सारे जैसे हैं कि बहादुर शाह जफर हो गए, अब्दुल हमीद, सर सैयद अहमद खान भारत अबू अल कलाम आजाद फाउंडर हैं। बट लेकिन भारत के मुसलमानों पर भी उठाते हैं कि नहीं हर मुसलमान आतंकवादी होता है, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर सारे मुसलमान अगर टेररिस्ट ही होते तो आप, ये भाई ने जैसे एग्जांपल दे दिया, सर सैयद अहमद खान हो गए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, ऐसे अगर देखिए अगर रिलीजन पे अगर कोई टेररिस्ट अगर कोई जज करे तो क्या जो महात्मा गांधी जी को किसने मारा था? नाथूराम। देखो टेररिज्म का टेररिस्ट जो होते हैं ना, रिलीजन से कोई उसका मतलब रिलेशन नहीं होता है। आप ये देखिए UAE हो गया, सऊदी हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, ये तो मुस्लिम कंट्री है, इनका कहीं में नाम नहीं आता। तो जहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत होगा, इतनी सऊदी अरब ले लीजिए, आप मलेशिया ले लीजिए, इतनी पीस कंट्रीज हैं, ठीक है। और मेरा जो एडवाइस है मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अगर लड़ाई झगड़ा ना हो तो दैट इज़ मच बेटर फॉर अस, क्योंकि इसका इफेक्ट हम जो फ्यूचर जनरेशन वाले बच्चे हैं उसका इफेक्ट हम लोगों पे पड़ सकता है। अच्छा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियाँ होती होंगी तभी धुआं उठता है, तभी उसको कहा जाता है। जैसे आपने अच्छी कंट्रीज के नाम गुना दिए, उनको तो कोई कभी नहीं कहता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट अगर है, कहीं ना कहीं उसका जैक लगता है, तभी ये लोग इतना मतलब जो टेररिज्म है पाकिस्तान से ही उठ के आता है। तो जो मेरा एडवाइस है, मेरा जो फीडबैक है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट है, दैट आई एक्सेप्ट इट। अच्छा ये बताइए, नहीं ऐसा नहीं है फ्यूचर भाई, में क्या भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल मैं आशा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे हमारा पहले रिलेशन था बिफोर 1947, मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम जितनी भी कंट्रीज हैं हम सब साथ में लेकर रहें, वो हमारे लिए भी बेहतर होगा और उनके लिए भी बेहतर होगा। अच्छा, आप खुद एक भारत के मुसलमान हैं, आप वहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनको ये लगता है कि भारत के अंदर मुस्लिम आज़ाद नहीं है, हिंदुओं के गुलाम हैं, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार होता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे जितनी भी राइट्स अदर रिलीजन को दिया जा रहा है, उतनी ही राइट हमें हम मुस्लिम कम्युनिटी को भी दिया जाता है। तो हम उनकी बातों पे नहीं जा रहे हैं। मैं खुद इंडियन सिटीज़न हूँ, तो जो मेरा फीडबैक है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या कोई पार्शियलिटी नहीं है रिलीजन से। जितनी राइट्स हिंदू सिख और अदर रिलीजन को दिया जा रहा है, उतनी ही राइट हम मुस्लिम्स को भी दिया जाता है। तो इस बात से मैं एग्री नहीं हूँ, जितनी राइट्स अदर रिलीजन को मिलता है उतनी ही राइट्स हम लोग। अच्छा, आप जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज? देखिए पाकिस्तान से मेरा यही मैसेज है कि जो लोग भी वहाँ पे जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये बंद कर दिया जाए। वो उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा और उनके जो फ्यूचर जनरेशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पहुँचेगा। ज्यादा बच्चों पैदा करने के ताने तो मिलते हैं ना इंडिया के मुसलमानों क्या नाम है मैम? और बड़े हाई लेवल पे मिलते हैं। आप? नवतेज त्यागी। क्या आप कोर्स कर रहे हो, पढ़ाई क्या? BBA LLB। मैं भी BBA LLB, आई एम डूइंग BBA LLB सेकंड ईयर। अच्छा मैम, आप ये बताइए, जब पाकिस्तान का नाम सुनते हैं, जो हमसे अलग हुआ था, हमारा पड़ोसी देश, तो आपके दिमाग में क्या थॉट आता? पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ नेशन लाइक आवर ओन नेशन, एंड उसका नाम खुद सजेस्ट करता है कि वो एक मतलब पाक और एक नेशन। तो मेरे मन में तो हमेशा उसके लिए ऐसे ही आता है कि एक पीसफुल नेशन है, एक प्योर हार्ट है। और जैसे हमारी कंट्री में भी अलग अलग तरीके के लोग हैं, ऐसे पाकिस्तान भी एक ऐसा ही नेशन है जहाँ पे हमारे ही देश की तरह अलग अलग तरीके के लोग।
क्या आप क्या ज़बरदस्त अंदाज़ा मेरा भी गुफ्तगू यही है। मानना है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और साथ में पाकिस्तान हम ही लोगों की मतलब हमारी देश से डिवाइड होके बना है। हम ही जितनी उनकी गलती थी इसमें उतनी हमारी भी गलती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ के सारे ही लोग गलत हैं या यहाँ के सारे ही लोग सही हैं। तो हर जगह मिक्स टाइप के पीपल होते हैं, तो वहाँ पे भी अगर कुछ बैड पीपल है सो सम देयर आर सम पीपल व्हिच आर गुड एज वेल। दैट्स व्हाट आई। अच्छा ये बताइए कि भारत ज़बरदस्त की बोल रहे पहचान हैं। है एक अलग पूरे दुनिया के अंदर। जो पाकिस्तान का कहीं पे नाम लिया जाता है तो उसको एक टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है। भारत के अंदर भी जितनी टेररिज्म की घटनाएं होती हैं उसमें भी पाकिस्तान का नाम आता है। तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसी इच्छा भी क्यों पाकिस्तान की बनी? मे बी बिकॉज जो मोस्ट जितने भी मैक्सिमम टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो बेसिकली इस्लाम को बिलोंग करते हैं। तो एक तरीके से इसलिए मतलब सारे वर्ल्ड में इस तरीके की इमेजिनेशन क्रिएट हो चुकी है कि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो पाकिस्तान जो कि एक इस्लाम डोमिनेटिंग रीजन है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। एक बात बताइए, जिससे कि शायद 57 इस्लामिक कंट्री हैं, उसमें यूएई भी है, मलेशिया भी, इतनी डेवलप कंट्री हैं, इतनी अच्छी अच्छी हैं, उनको कोई नहीं कहता, सिर्फ पाकिस्तान को क्यों कहता है? जब होगा तभी तो कहा गया होगा ना। हाँ, तो मे बी मैक्सिमम वहीं से ओरिजिनेट होती हूँ और इसके लिए पाकिस्तान को काम भी करना चाहिए। दिस इज व्हाट आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान मतलब उनकी कंट्री में उनकी डोमेस्टिक भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठ चुके हैं जहाँ पे वो अपनी कंट्री में उनकी कंट्री में खुद में इतना डोमेस्टिक वायलेंस है। मे बी लोग इंडिया के इसलिए ऐसा सोचते हैं, बट हम कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते हैं कि जितने भी इंडिया पे ये टेररिज्म या जितने भी अटैक्स होते हैं वो कम्प्लीटली पाकिस्तान की तरफ से होते हैं। बहुत सारी और भी ऐसी नेशन या कंट्रीज़ हैं, मे बी उनकी तरफ से भी होते हैं, लेकिन या मैक्सिमम पीपल की भी ये थिंकिंग, इट्स द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ वी इंडियंस दैट मैक्सिमम अटैक्स और टेररिज्म इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। नहीं, हमारी इंडियंस तो हम लोग दुश्मन है, हम लोग तो सोचेंगे ही, है ना, लेकिन पूरा वर्ल्ड अगर सोचता है तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा होगा, तभी तो सोचता है। अच्छा, आप एक चीज़ और बताइए कि भारत और पाकिस्तान की इतनी बार लड़ाइयाँ हुई, किस चीज़ को लेके हुई, पता है आपको? एक बार तो वो एक वॉर था केस, राइट, हाँ, कारगिल वॉर, जो एक मतलब जैसे कि हमारे इंडिया में भी एक जम्मू एंड कश्मीर रीजन को ऑक्यूपाई करने को लेकर ज़्यादातर वॉर्स होते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है। तो बहुत सारा रीजन है ऐसा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो पाकिस्तान सोचता है उसके टेरिटरी के अंडर आती है, बट इंडिया का मानना है वो उसके टेरिटरी के अंडर। तो ज़्यादातर एरिया को ऑक्यूपाई करने को लेकर ज़्यादातर ये सारे वॉर्स होते रहते हैं हम दोनों के आर्मीज़ के बीच। क्या कहें? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मोस्टली जो दूसरे वर्ल्ड के से आप पूछ रहे हैं कि हम इंडियंस वी आर बिकॉज वी इंडियन पाकिस्तान एनिमीज, दैट इज व्हाई वी थिंक लाइक दैट, बट अदर नेशंस आल्सो थिंक लाइक दैट बिकॉज मैक्सिमम व्हाट आई सेड इज इन देयर ओन domestic nation, their state, they themselves have so many kinds of war, like we have in the recent news only with their prime minister Imran Khan, there was some case of assassination or something like that. I'm not able to recall, but that thing happened on their own politicians. They are doing that thing, like we respect our Prime Minister Modi, we have a huge respect for him, so they should also do like this. They should also follow that policy also, and they should also, like we Indians, we respect their nation as well. I guess there are some Pakistanis who respect our nation as well. It is not. हम हिंदी में बोलिए, दर्शक इस तरह हिंदी में तो- ज़्यादा समझेंगे ना। मेरा मानना इंग्लिश के है बाद कि में इतना बोला completely जाता, भारतीयों की इतना हाई जैसे स्कूल के ये बच्चे सोच- बोल रहे बहुत हैं। सारे भारतीयों की भी ये सोच है कि पाकिस्तान भी ऐसा देश है जो हमारे बारे में गलत सोचता है, पर मेरा मानना ये है कि पाकिस्तानियों में भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो केवल हमारे बारे में गलत ही नहीं सोचते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो हमारे बारे में अच्छा भी सोचते होंगे, हमारे बारे में यही सोचते होंगे ये हमारा पड़ोसी देश है, हम भी इनमें से वी हैव ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रम देम ओनली। ज़्यादा ऐसे ही हैं जी। बताइए, 75 साल से दुश्मनी चल रही भारत और पाकिस्तान की, क्या लगता है खत्म होनी चाहिए या ऐसे ही युद्ध होने चाहिए? दुश्मनी तो हमेशा से ख़त्म ही करी जानी चाहिए, बिकॉज हम एक तरीके से अलग अलग मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ एक विश्व है पूरा। और जहाँ तक मुझे पढ़ाया गया है कि हमारे पास जय जगत की संभावना होनी चाहिए, इसलिए हम सब राज्यों को, हम सब देशों को एक साथ मिलके इस पूरे विश्व की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। आप जैसे कि हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, हमें केवल मतलब कि हमें जितना गर्व है इस देश का नागरिक हो गया, वैसे ही गर्व होना चाहिए इस विश्व का नागरिक हो गया। हमें वासुदेव कुटुंबकम को और आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे कि इसने कहा जय जगत को और आगे बढ़ाना चाहिए। हमें पर्सनली ये सोचे बगैर कि हम भारतीय नागरिक हैं, हमें ये भी सोचना चाहिए हम इस पूरे विश्व के नागरिक हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व तक सीमित है, इसका पाकिस्तान भी एक पार्ट है, तो यानी कि वो हमारा ही विश्व है, जितने उसके लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल। क्या कहेंगे सर पाकिस्तान के नाम जब सुन? सर देखिए, मेन हमारा हिंदुस्तान, हम लोगों ने कभी किसी से लड़ाई नहीं चाहिए है।
हमने उनको अपना देश दे दिया है, हमने उनको दे दिया कि भैया आप जाइए अपना एक मुल्क बनाइए, वहाँ रहिए शांति से, हम लोग कोई मतलब नहीं है आपसे। मगर देखिए अगर आप हमारे दुश्मन में टेररिस्ट भेजेंगे, उनका तो ये मतलब दिमाग, सर उनका दिमाग क्लियर है, हम हिंदुस्तान से मतलब कन्वेंशनल वॉर में जीत नहीं सकते, तो वो देखिए कीड़े मकोड़े भेजते हैं, आते हैं बॉर्डर के पास गोली से मार दिए जाते हैं। उन लोगों के पास इतनी दम तक नहीं है कि वो बॉर्डर से अपने मरे हुए सिटीजन ले जा सकें। उन लोगों को हिंदुस्तान चलिए कृपा देता है, आइए आप अपने मरे हुए कीड़े मकोड़े ले जाइए। भाई ने देखिए, भाई हम ये लोग तो भड़ास इतना निकालने के दया- लिए बड़ा इंतजार और किया है। बात है दुश्मनी की, तो हम लोगों ने कभी नहीं चाहे हमारे कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस बीजेपी अकाली दल जिस पार्टी का हो, हमने कभी दुश्मनी चाही नहीं है। हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, हमने किसी दुश्मनी चाही नहीं है। हम लोग तो विश्व प्रेम की बात करते हैं। जय हिंद। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आप लोग बोले कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, वैसे ही वहाँ के लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, भारत वाले बहुत खराब है, इसलिए दोस्ती नहीं करना चाहते। सर ऐसी बात नहीं है, हम लोग को हमारे उनके लोगों से दुश्मनी नहीं है, हमारी उनकी गवर्नमेंट से दुश्मनी है। गवर्नमेंट दुश्मनी भी नहीं है। अगर आप देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, पाकिस्तान का पता नहीं कि वहाँ पर रूल कौन कर रहा है, वहाँ आर्मी रूल कर रही है। अब बताइए आर्मी रूल कर रही है या वहाँ का इमरान खान या वो भी बाजवा जो आया उनका भाई जो भी है, कौन रूल कर रहा है आपको पता नहीं? शहबाज शरीफ पहले उनके जो भाई थे वो थे। हाँ तो अब हमको पता ही नहीं कि वहाँ बात किसने करनी है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी या कोई पार्टी का बोलता है कि हमको पता ही नहीं वहाँ पर किससे बात करें, आर्मी से बात करें। अगर आर्मी से देखिए पहले बात करी थी तो उरी हो गया, बालाकोट हो गया, हाँ वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात करी तो कारगिल हो गया, तो किससे बात करें बताइए? बात करने वाला कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। आर्मी से बात जाए, आर्मी बात जाओ भैया वो तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन बोले हम क्या कर सकते हैं भैया, वहाँ पर कोई है नहीं बात करने वाला। जब बात अरे लोकतंत्र ही नहीं है वहाँ पे, आर्मी राज। लोकतंत्र वहाँ पर है, दिखावी लोकतंत्र है। कम से कम चाइना का एग्जांपल लीजिए, कम से कम ऑफिशियली कम्युनिस्ट पार्टी तो है। पाकिस्तान को तो वो लोकतंत्र है, मगर वहाँ पर रूल कौन करता है? आर्मी रूल करती है। और वो बैठे रहते हैं वहाँ पर, वो सब मौलाना टाइप के जो वो होते हैं, उनको ये तो नहीं कहना चाहिए, मगर वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैठे रहते हैं वो सब रूल करते हैं। बताइए क्या पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है आपको लगता है? ये पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री उसके लोगों से बनती है। अगर लोग देखा जाए तो वो लोग एक तरह से रेडिकलाइज हो गए। क्यों रेडिकलाइज हो गए? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है। उन लोगों की जो मेन एजुकेशन होती है, अगर हमारे यहाँ देखिए टेक्निकल एजुकेशन बना रखा है, वहाँ पर ये सब नहीं है। वहाँ पर लोग एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। जब तक आप एजुकेशन की बात नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर ग्रोथ कैसे होगा, पहले ये बताइए। भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हुई किस लिए हुई, आपको क्या लगता है? देखिए मेन है हेट्रेड। उन लोगों का जो कंट्री है वो हेट्रेड पे हुआ है कि हमारा एक कम्युनिटी एक दूसरी कम्युनिटी से नहीं रह सकती, तभी उनको अलग देश दे दिया गया है। देखिए मेन होती है हेट्रेड। अगर उनके पास हेट्रेड कम हो जाए तो अगर देखिए उनकी जनता, जैसे आज जनता उनकी पूरी विद्रोह कर रखी है, वैसे ये पहले करे होते तो अभी देखिए विद्रोह हो रखा है। तो अभी इमरान खान बोल रहे हैं कि यहाँ पर आर्मी का रूल नहीं हो सकता है, ठीक है, और वैसे ही पहले करे होते तो हमसे लड़ाइयाँ तो नहीं होती। ये सब मेन कारण उनकी हेट्रेड ही है। जब तक वो हेट्रेड कम नहीं होगी तब तक वो लड़ाइयाँ रुकेंगी नहीं। अच्छा आप ये बताइए, जो दर्शक हैं, मान लीजिए कोई पाकिस्तान से लोग कुछ वीडियो देख रहे हो, तो आप उनको क्या कहना चाहें? देखिए भैया पढ़ाई में ध्यान दीजिए, मेन मुद्दा है पढ़ाई। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपकी अकल नहीं आएगी, जब तक आपकी अकल नहीं आएगी तब तक आप सोच नहीं सकेंगे अच्छा कौन है गलत कौन है। हिंदुस्तान आपकी भलाइयाँ चाहता है, हम लोग ये नहीं चाहते आपसे लड़ना चाहते, हम आपको मारना नहीं चाहते। आप पढ़िए, अच्छा करिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करिए, यही हमारा हिंदुस्तान से आपकी प्रार्थना है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आदित्य है। क्या आप एजुकेशन मतलब क्या पढ़ रहे हैं? कर रहा हूँ बीटेक आई.टी. से यहाँ पढ़ रहा हूँ BBDN ITM में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत से ही जन्मा है जैसे हम जानते हैं, हमारी हिस्ट्री भी काफ़ी हद तक सेम है। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि भारत और पाकिस्तान एक साथ मिलकर अपने बीच जितनी भी उसके बीच में तनाव की स्थिति है उसे दूर करे और आगे बढ़े। क्या कहें? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जैसे कि अभी जो भैया थे उन्होंने भी कहा, एजुकेशन सेक्टर पे पाकिस्तानियों को और हम इंडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे पॉलिटिशियंस को रादर देन हेट्रेड पे फोकस करके, और दूसरे पॉलिटिशियंस को भी हम लोग को काम करना चाहिए कि हम लव और अफेक्शन एक दूसरे की तरफ ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि जो बीच की हेट्रेड है वो ख़त्म हो। क्योंकि जो हमारी हेट्रेड है वो बस एक दुश्मनी को बढ़ा रही है, और दुश्मनी से अंतिम में लास्ट में केवल वॉर होती हैं और बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं, जिसका इफेक्ट हम मतलब मासूम नागरिक, मासूम जनता को झेलना पड़ता है। तो चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, हमें यही सोचना चाहिए, हम ना पाकिस्तानी है ना हिंदुस्तानी, हम विश्व के एक ही नागरिक हैं, हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी इस धरती माता के बच्चे हैं। तो हमें भारत माता और पाकिस्तान वो जो उनका मानना है, हमें उन सबका एक दूसरे के माता पिताओं का सम्मान करते हुए हमें यह मानना चाहिए कि हम सब धरती माँ की संतान हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम हिंदुस्तानियों की तरफ से, हम हिंदुस्तानियों के मन में उनके प्रति कोई भी ऐसी संभावना नहीं है, उनके मन में भी ऐसी कोई संभावना ना हो। थैंक यू। क्या नाम है? सिक्योरिटी सर मेरा स्क्रीनिंग नाम बनाई दिव्यांश गई है। उपाध्याय है, BBD से BCA कर रहा हूँ।
आप सर क्या? मेरा नाम सूरत त्रिपाठी है। आप भी BCA कर? हाँ BCA कर रहे हैं। आगे चल के इंजीनियर बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका जब आप नाम सुनते हैं तो आपके अंदर क्या थॉट्स आते हैं, क्या सोचते हैं उसके? देखिए सर, पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे हम लोग के बारे में बहुत ही बुरा सोचते हैं, बट क्या है कि हम लोग भारत देश के हैं, तो भारत देश के जितने भी नागरिक हैं वो सभी देश के लिए अच्छा ही सोचते हैं। कभी भी हम लोग के देश के प्रति हम लोग अपने जैसे हम लोग देश में अपने हैं, तो हम लोग के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सबका भला सोचते हैं। पर जो पाकिस्तान है वहाँ के छोटे छोटे बच्चे देखिए, आजकल के 2 से 3 साल के बच्चे आजकल बहुत ही बुरा सोचते हैं कि भारत वो है, ये है, मतलब भारत हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। आप क्या सोचते हैं भारत के बारे में, उनमें पाकिस्तान के बारे में? देखिए, हम तो देखिए सभी देशों का समान ही सोचते हैं हम लोग। मतलब हम जैसे अपना देश है वैसे हम दूसरे को देश को भी समझते हैं। क्या सोचते हैं सर आप? बट हम तो ये भी सोचते हैं कि देखो कहते हैं कि अगर वो हमारे बारे में अगर बुरा सोचते हैं तो ये है, पहली बात पहले समझाएंगे, उसके बाद अगर नहीं समझ में आएंगे तो उसका रिएक्ट तो करेंगे ही हम दोबारा। यही हमारा बात है। अच्छा, सारे लोग तो बुरा नहीं सोचते होंगे, कुछ अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे। तो उनके लिए तो मान लो बेसिकली है कि उनके लिए तो अच्छे हम भी सोचेंगे, पहले तो उसको समझाएंगे पहली बात, उसके बाद हम मान लो उसका जवाब देंगे कि मान लो यदि हमारे वो गलत सोच रहे हैं तो पहली बात उनको हम समझाएंगे कि आप भी मान लो हम तुम्हारे मान लो कुछ ऐसा किए तो है नहीं कि तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हो, बट हम भी अगर अगर हमारे साथ गलत करेंगे वो लोग तो हम भी गलत करेंगे उसके साथ। अच्छा, आप एक बात बताइए, भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हुई, किस लिए लड़ाइयाँ हुई, पता है आपको कुछ? खासकर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम देखो, भारत के अंदर बंटवारा जो हुआ था पाकिस्तान का हिंदू मुस्लिम के ऊपर हुआ था, लेकिन भारत के अंदर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख ईसाई सब अच्छे रहते हैं। फिर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कैसे, पाकिस्तान और इंडिया कैसे हिंदू मुस्लिम लड़ाई? उनकी तो सोच ये बनी है कि हमारे, क्योंकि जो मान लो पाकिस्तान है वो बाहुल क्षेत्र है मुस्लिम का कहते हैं, बाकी हिंदू रहते हैं मान लो 1-2% रहते होंगे, जो मुझे इतना नहीं है पता, बट यही उनकी एक सोच बनी है कि हिंदू मुस्लिम की मान लो वो कैसा न कैसे हिंदू को नीचा दिखाना चाहते हैं। और हिंदू हो गए, बाकी भारतीयों का एक तरीका देखा जाए तो भारतीयों को ही, भारत में जैसे भी हिंदू भी रहते हैं, एक देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है जो संपूर्ण मान लो जितने भी मान लो जितने जात के हो गए, जितने भी सभी लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सभी रहते हैं। बट पाकिस्तान वाले यही सोचते हैं कि कैसे भारतीयों को नीचा दिखाया जाए, बस नीचे दिखाते हैं वो लोग। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हो गई, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो ये दुश्मनी खत्म होनी चाहिए, जो भी मसले हों या जो भी बातचीत हो, बातचीत से सुलझ जानी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लड़ाई उड़ाई से कोई मतलब है नहीं। अगर आपस में लोग समझौता कर ले तो सबसे बड़ा महानता उसी काम में है। क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे, मान लो आपस में अगर समझौता करते हैं तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मान लो लड़ाई से कोई फर्क नहीं, बाकी नुकसान ही होता उससे और कुछ नहीं, बस। अच्छा सर, जो पाकिस्तान के दर्शक हैं या मान लो वहाँ के प्रधानमंत्री आपका वीडियो देख रहे हैं, तो उनको क्या आप जो है संदेश देना चाहें? उनको हम बस यही संदेश देना चाहेंगे कि ताकि मान लो आपस में दोस्त बराबर मान लो एक ही साथ रहें, जैसे एज ए फ्रेंड, जितने मान लो देश हमारे पाकिस्तान हुआ या हिंदुस्तान हुआ, एज ए फ्रेंड रहें, आपस में बढ़िया मेलजोल हो, बस इतना कहना चाहेंगे, बस। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे सर आप, भारत और पाकिस्तान की जो जैसे इन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान एक होकर के चले और अब वापस एक भाईचारे से रहे, ये सिर्फ हम चाह सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते, वो चीज़ वो लोग नहीं कर सकते। वो अपने जैसे बड़े बुजुर्ग कह गए ना कि जैसे कहते हैं ना कि भूत सुधर नहीं सकते, जो एक बार बिगड़ जाते सुधर नहीं सकते, तो वो कभी सुधर नहीं पाएंगे। अच्छा, वो लोग कितना भी चाह लें कि हम लोग सही से रहें, अच्छे से रहें, लेकिन वो उनकी जो ओपिनियन है उनका वही रहेगा, इंटेंशन वही रहेगा कि इंडिया कहीं ना कहीं हार्म पहुँचाना। एक चीज़ बताइए, वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत पीसफुल हैं और वो भारत से समझौता करना चाहते हैं, दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं, भारत नहीं करना चाहता है, इस पर क्या कहें? देखिए, इसके वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे। वहाँ के लोगों से मेरी एक दो से बात हुई है तो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, पोलाइटली अच्छे से एकदम भाईचारे से बात करते हैं। लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो भी लोग हैं उनका इंटेंशन नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान एक होकर सही तरीके से रहे, वो लोग का ही इंटेंशन रहता है कि इंडिया कहीं ना कहीं हार्म ही करें। अच्छा, क्या पाकिस्तान जो है उसकी जो पूरे विश्व में पहचान एक है कि आतंकवादी देश है, क्या वो सही है? क्या लगता है?
अब वो चाइना से कनेक्टेड है, चाइना दूसरों को हार्म पहुंचाता है, खुद को भी पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली बात है ना कि गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है, तो वो उसी में जुड़ा जाएगा ना। भारत के अंदर जितनी आतंकवादी घटनाएं होती, क्या उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है? कॉमन सी चीज़ है भाई, आप चाइना से रिलेटेड हो तो चाइना और इंडिया में अटैक्स हो रहा है, तो दुश्मन कौन है हमारे यहाँ का? तो वही है ना, तो वही तो करवा रहे हैं। चाहे वो अपना ताज होटल वाला अटैक हो या कोई भी अटैक हो, सब तो उन्हीं के हाथ आता है ना उसमें। भारत पाकिस्तान की 4 लड़ाइयाँ हुई लगभग, ठीक है, मतलब 4 ही हुई हैं। तो क्या लगता है कि आपको फ्यूचर में लड़ाई हो सकती है, और उन लड़ाई का कारण क्या रहा है आज तक? अब इसके लिए मेन रीज़न तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वही इसके कश्मीर के लिए ही सारी लड़ाइयाँ। मेन तो कश्मीर है, कश्मीर वो मांगते हैं, झंडा सीधा लहरा नहीं पाते लेकिन मांगते कश्मीर है, कश्मीर चाहिए। क्रिकेट वाली बात ले आए आप। हाँ, क्रिकेट वाली बात है, लेकिन कहते हैं ना कि कश्मीर आपको चाहिए, आप दिखाओ ना कि कैसे चाहिए, क्या है आपके पास है तो हमारा है ना वो, तो कैसे आप मांग रहे हो? पीओके है उनके पास में, वो भी लेके रहेंगे क्या? जय श्री राम, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए, आप जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तान के, उनके लिए क्या कहना चाहें? उनके लिए यही कहेंगे कि अगर यूनिटी से रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं, उनका इंटेंशन सही रहा तो हमारा भी इंटेंशन सही रहेगा। बाकी सुबह से देखते आ रहे हैं इंडिया वैसे ही वो तो कहते हैं कि हमारा इंटेंशन बहुत सही है, भारत वालों को गड़बड़। कहने से कुछ नहीं होता ना, करने से होता है। आप करते कुछ और हो, कहते कुछ और हो, तो उससे तो नहीं होगा ना। धन्यवाद सर। थैंक यू। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनकी राय, क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। सबका यही कहना था कि वहाँ के लोगों को अपने जो विचार हैं उनको सही करना चाहिए, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको नफरत वाली बातें नहीं सिखानी चाहिए, एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। ज़्यादातर तो जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बड़ी ही मस्बत बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे, और नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं तालीम ने इन लोगों की अच्छी खासी रहनुमाई भी की है। लेकिन कुछ नौजवान अच्छे खासे जज्बाती भी दिखाई दे रहे थे, और अमन नाम होने के बावजूद वो अमन को तरजीह नहीं दे रहे थे। खैर, अब मैं सबके तो यहाँ पर जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जो जनरल सी बात है वो करने की कोशिश करते हैं। जो भारतीय युवाओं का और जो भारतीय तालिब इल्मों का नज़रिया देखा है पाकिस्तान के बारे में, तो ओवरऑल तो जो एक इमेज है वो मुझे तो मस्बत ही नज़र आया है। काम कहाँ पे ख़राब होता है? काम आके ख़राब होता है जब बात सियासत पे चली जाती है। वो मिर्ज़ा ने कहा था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना कभी हम भी थे आदमी बड़े काम के। तो इधर सियासत ने सबको निकम्मा कर दिया, वरना लोग तो जो है वो सारे बड़े काम के थे, कभी बिल्कुल एक रहने वाले थे, फिर जुदा भी हुए तो नफ़रत का एक ऐसा बीज बो दिया गया जो बढ़ते बढ़ते आज एक तनाव दरख्त बन चुका है, और इतना मजबूत हो चुका है कि कोई एक कॉमन पाकिस्तानी जिसको इतना शऊर नहीं है, वो अगर हिंदुस्तान का नाम सुनेगा तो उसके जहन में जंगें ही आएंगी, नफ़रत आएगी, फ़ौज आएगी, तशद्दुद आएगा। और इसी तरह एक कॉमन हिंदुस्तानी जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके सामने जब पाकिस्तान की बात की जाएगी तो उसके दिलो दिमाग में भी ये नफ़रत और बारूद और टैंकों की जो है घन गरज जो है वो सुनाई देगी। लेकिन जो अब नई नस्ल पढ़ रही है, बड़ी अच्छी बात है कि इन लोगों की सोच बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। क्योंकि आज से अगर हम 10-20 साल पीछे जाते हैं तो जो टीवी है हमारे घरों में, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नफ़रत बांटने का एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ज़रिया होता था। और ख़ास तौर पर जब इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी सिर्फ सरकारी चैनल होते थे, और ऐसे में जो जितनी भी न्यूज़ फीड की जाती थी वो सारी की सारी हुकूमतों, रियासतों की मंशा और उनकी सोच के मुताबिक की जाती थी, और दरअसल वो उनकी सोच की नुमाइंदगी करती थी, जिसे पूरी कौम की नुमाइंदगी बना के पेश किया जाता था। तो जो बुज़ुर्ग पाकिस्तानी हैं या जो बुज़ुर्ग हिंदुस्तानी हैं, इसी यही वजह है कि उनके दिल में आज अच्छी खासी नफ़रत पाई जाती है एक दूसरे के लिए। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है और हदें टूटी हैं और आम लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो फिर ये सोच में फ़र्क अच्छा खासा आ गया है। गो के अभी भी अमन के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन फ़र्क आना ज़रूर शुरू हो गया है। अब जंग की बात की जा रही थी, 48, 65, 71 और 98, ये 4 जंगें पाकिस्तान की इंडिया के साथ हुई हैं, और इन सारों के जो मकासद हैं वो सियासी ज़्यादा थे और अवामी तौर पर कम थे। दुश्मन होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जो हर मामला जो है वो जंग से ही अपना हल करने की कोशिश करोगे। आज से दुनिया में 2 बड़ी जंगें हुई हैं, WW1 वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 1 को ख़त्म हुए 105 बरस बीत गए हैं, और वर्ल्ड वार 2 को ख़त्म हुए तकरीबन 78 ईयर्स गुजर चुके हैं, 78 बरस गुजर चुके हैं। और उसके बाद 78 सालों के बाद दुनिया ने कोल्ड वार लड़ी, सर्द जंगें लड़ी,
प्रॉक्सी वार लड़ी, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 6th जनरेशन तक भी वार्स चली गई, लेकिन कभी भी दुनिया बड़े 2 ग्रुपों में तकसीम होकर एक दूसरे के सामने नहीं आई। उसकी एक सीधी सी वजह यह है कि 1945 या 46 में जब यूनाइटेड नेशन बनाया गया तो दुनिया के बड़ों ने एक फ़ैसला कर लिया कि अब हमने अपने जो मसाइल हैं वो बातचीत से हल करने हैं। और यही वजह है कि 1919 में जो पहली जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुई तो 1936 में जाके दूसरी शुरू भी हो गई, यानी सिर्फ 17-18 बरस के वक्फे से 2 आलमी जंगें लड़ी गई। लेकिन आज तकरीबन 80 बरस होने को आ रहे हैं, कोई आलमी जंग नहीं लड़ी गई। हालांकि दुनिया में अच्छे खासे हालात भी कायम हुए, सोवियत यूनियन भी टूटा, उसके बाद अमेरिका ने दुनिया की दहशतगर्दी दुनिया में ख़त्म करने के लिए एक जंग का ढोंग भी रचाया, लेकिन उसके बावजूद भी है किसी भी जंग ने वर्ल्ड वार की सूरत हाल इख्तियार नहीं की। तो उसके पीछे क्या थी? बातचीत की हिकमत अमली। और दुनिया ने अपने अमल से यह साबित किया कि अगर दुनिया की आलमी जंगें बातचीत से ख़त्म हो सकती हैं तो पाकिस्तान और इंडिया का तो मसला ही कोई नहीं है। ये तो कभी थे ये एक, खैर अब तकसीम हो गए एक अलग बात है, लेकिन नफ़रतों के जो बीज जो हैं ये कम भी किए जा सकते हैं। और ये कम कैसे किए जा सकते हैं? कुछ नौजवान भी तजावीज़ दे रहे थे और बड़ी ही जायज़ तजावीज़ थी। जो एक भाई साहब कह रहे थे कि पाकिस्तानी नौजवानों को, पाकिस्तानी बच्चों को तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए, यानी हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि पाकिस्तान में जो है वो तालीम का निज़ाम बेहतर हो। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, चाहे ये बात सुनने में बतौर पाकिस्तानी किसी को चुभे, लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है। पिछले दिनों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में तालीमी एमरजेंसी नाफिज कर दी है। आज भी पाकिस्तान में कोई कमो बेश 20 से 25 मिलियन यानी 2 से 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। और जो सरकारी स्कूल के करोड़ों बच्चे हैं उनका तलीमी मेयार इतना खस्ता है कि वो जनाब अली 8 का बच्चा जो है ना, 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा, वो इंग्लिश का एक सेंटेंस नहीं बना सकता। और यहाँ पर तो नज़र आ रहा था कि अच्छी खासा तलीम का मेयार है। गो कि इंडिया के सरकारी स्कूलों में भी अभी बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं आई जिसे मॉडल बना के पेश किया जा सके। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम से भारत के तलीमी निज़ाम का कंपैरिजन करते हैं तो ये बात सच है कि भारत का तलीमी निज़ाम, उसका लिटरेसी रेट बेहतर है पाकिस्तान से। तो ये तालीम के ज़रिए भी इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है। और चलें, देर आयद दुरुस्त आयद, पाकिस्तान की सरकार ने भी तलीमी एमरजेंसी का नफाज करते हुए अब अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बना ली है तलीम को। तो उम्मीद है कि ये इसमें जो है पाकिस्तान सरकार जो है अपने मकासद हासिल करने में कामयाब भी हो जाएगी। एक बड़ा बजट है जी सूबे जो तलीम के ऊपर लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आउटपुट देखने को नहीं मिलती। उस्ताद कराम है, उन्हें कुछ ज़्यादा कामकाज की आदत भी नहीं है। पिछले कुछ 5-7 सालों से हालात बेहतर हुए, नहीं तो इससे पहले जो पिंड के स्कूल का हेडमास्टर होता था उसकी जो ज़िम्मेदारी है, यानी कि जो खेती बाड़ी है और उसकी मज्जे नवाने वाला काम है, वो भी सरकारी स्कूल के बच्चे किया करते थे आज से 10-15 साल अगर आप पीछे जाते हैं तो। लेकिन अब कुछ मामलात बेहतर हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक हाज़िरियाँ होने की वजह से और थोड़ी सख्ती होने की वजह से अब कुछ मामलात बेहतर हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान के एक और सेक्टर की बात कर ली जाए तो ट्रेड की अगर बात कर ली जाए, जो कि बुनियादी मसला है, यानी कि गुर्बत का मसला है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड करके अच्छा खासा कम भी किया जा सकता है। लेकिन ये फ़ैसले अरबाब इख्तियार ने करने हैं, किसी आम लोग के चारे से ये फ़ैसले हो नहीं सकते। हाँ, अगर अवाम किसी ऐसी सियासी जमातों को मुंतखब करती है जिनका मंशूर है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ हालात बेहतर करने हैं, तो फिर इसमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के पिछले तकरीबन 1.5-2 सालों से मैं इंडिया मतलब के रिएक्शन कर रहा हूँ इंडियंस कॉन्टैक्ट के ऊपर। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि वाकई अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 2014 के बाद से वो हमें नज़र आती है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इंडिया के डिफेंस के ऊपर, इंडिया की एक्सपोर्ट के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी नज़र आती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी ने ऐसी पॉलिसीज़ भी बनाई हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तनाव भी पैदा हुआ है। इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। वीडियो में एक वो दिखा रहे थे, मुसलमान भाई थे और वो कह रहे थे कि हमें बराबर के हकूक़ मिलते हैं हिंदुस्तान में। बिल्कुल मिलते हैं, कोई शक नहीं कि बराबर के हकूक़ मिलते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को वज़ीर आज़म हिंदुस्तान श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ ताने भी सुनने को मिलते हैं। इसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो ये अब 18 अप्रैल से 1 जून के दरमियान हो रहा है, नरेंद्र मोदी ने अक़लियती कौमों से ख़िताब करते हुए कहा था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपके हकूक़ मुसलमानों में तकसीम नहीं होने दूंगा। और उन्होंने मुसलमानों का जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों में तकसीम नहीं होने दूंगा। तो मुसलमान बहुत खुश हैं, मुसलमानों को बहुत इज़्ज़त मिली। भारत ने एक एटमी मुसलमान साइंसदान APJ अब्दुल कलाम साहब को एजाज़ी तौर पर भारत का सदर भी बनाया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और आज बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जो फ़ौज में अफसरान हैं,
वो हमें मुसलमान देखने को मिलते हैं भारत में। लेकिन कहीं ना कहीं जब इलेक्शन का माहौल आता है तो फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मखसूस सोच भी जन्म लेती है। तो ये अब भारत का जो वोटर है, जो कि अच्छा खासा बाशऊर है, ये फ़ैसला अब उसने करना है कि वो किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देता है। खैर, ये आप सबका एक ज़ाती मामला हो सकता है। आप बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, INC को सपोर्ट कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी, जो भी हैं, क्योंकि आपके वोट की अच्छी खासी अहमियत है। पाकिस्तान में इस चीज़ की अच्छी खासी कमी भी रहती है। लेकिन ये जो है ना नफ़रत, ये एक बार छलकती ज़रूर है, चाहे ये सियासी मकासद के लिए, और उसके बाद वही नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमानों की तारीफ़ करते भी नज़र आते हैं। लेकिन जब इलेक्शन का माहौल आता है तो एक बार जो है वो हलचल ज़रूर पैदा होती है। अच्छा, इसके बाद फिर अगर अब सेहत की बात की जाए तो सेहत का निज़ाम पाकिस्तान का अच्छा खासा बुसीदा हो चुका है, लेकिन भारत का सेहत का निज़ाम अच्छा खासा बेहतर है। और यही वजह है कि पिछले दिनों पाकिस्तान से गई लड़की जिनकी उम्र 19 बरस थी, उन्हें भारतीय शहरी का दिल लगाया गया चेन्नई के एक हॉस्पिटल में, और वो सेहत याब होकर पाकिस्तान लौट आई हैं। यानी रिकवरी आस्ता आस्ता हो रही है, लेकिन उनकी जान बच गई है और उन्हें एक नया दिल लगा दिया गया, एक हिंदुस्तानी शख्स का, एक भारतीय शख्स का। ये इंसानियत है जो हर मज़हब, हर ज़ात, हर नस्ल, हर कौम से बालातर है। इंसानियत को ही सुप्रीम होना चाहिए, इंसानियत को ही सुपीरियर होना चाहिए। तो जब कभी ये सियासी लड़ाइयाँ हों, जब कभी ये नस्ली लड़ाइयाँ हों, मजहबी लड़ाइयाँ हों, तो मज़े जो हैं वो बड़े लोगों के होते हैं, बड़े लोगों के बड़े मज़े लगते हैं। लेकिन पिसता कौन है? आम आवाम पिसती है, आम जनता पिसती है। आप पिछले दिनों ही देख लें, क्या रूस और यूक्रेन के लोग चाहते हैं कि आपस में जंग हो? लेकिन नहीं, बड़े लोग चाहते थे जंग हो, अमेरिका चाहता था जंग हो। क्या फ़लस्तीन के 20 लाख मजबूर और बेगुनाह दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल में रहने वाले 20 लाख लोग, मासूम लोग, ये चाहते हैं कि इसराइल के साथ जंग हो? जबकि उन्हें पता है कि इसराइल इस वक्त दिफा के लिहाज से दुनिया का जदीद तरीन मुल्क है। वो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एक जंग शुरू कर दी गई। और आज कमोबेश 40,000 लोग मरवाने के बाद, यानी मैं तो चलो शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि वो बेगुनाह मारे गए हैं, 40,000 लोग शहीद करवाने के बाद, जिसमें जो 70 to 80% हैं वो बच्चे और औरतें शामिल हैं। आज बात हो रही है जी, अब सुलह कर लेते हैं, अब सफाई कर लेते हैं, अब जंगबंदी कर लेते हैं, अब हमें आपकी ये शर्तें मंजूर हैं, अब आपको वो शर्तें मंजूर हैं। अब अमेरिका को भी याद आ गया कि हमने असला नहीं देना, इसराइल ने जो असला वो जंगी जराइम में इस्तेमाल किया है। और अब इधर से हमास वालों को भी याद आ गया है कि इसराइल को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो जब भी मजहबी, नस्ली, लसानी, कौमी फसादात होंगे दो कौमों के दरमियान, दो माशरों के दरमियान, तो उसकी जो कीमत है वो आम लोग अदा करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान हो जाए या भारत हो जाए, इन्हें बड़ा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और जो दोनों के ताकतवर हल्के हैं, ये छोड़ दें। आप इधर अवामी राज है या इधर फ़ौजी राज है, और उधर अवामी राज है या उधर फ़ौजी राज है, इस चीज़ को आप छोड़ दें। जो भी ताकतवर है दोनों साइडों के, उनको आपस में बात करनी चाहिए, और की भी जा सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी बस के ज़रिए लाहौर पहुँचे। 2015 में नवाज़ शरीफ की 89 की शादी के मौके पर नरेंद्र मोदी काबुल से लाहौर पहुँचे। और जब 2014 में नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने भारत के, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब उधर बतौर मेहमान भी शरीक हुए। तो ऐसी फ़ज़ाएँ पैदा की जा सकती हैं यार। ऐसा अगर चाइना और जापान की दुश्मनी मशहूर थी, वो दोस्त हो सकते हैं। दुनिया जनाब अली लड़ने के बाद एक हो सकती है अपने मफादात की वजह से, अपने आम आवाम के मफादात की वजह से। तो पाकिस्तानी और हिंदुस्तान इतने बदनसीब तो नहीं है ना कि यार ये हमेशा लड़ते ही रहेंगे। गो के ये थे भी एक, लेकिन ये फिर भी लड़ते रहेंगे, तो ये बात गलत है। बाकी जो सियासी मामला है उन्हें सियासत के लिए, सियासत के ज़रिए हल करना चाहिए। और जो अवामी मफादात हैं, जैसे ये तजारत हो गया, सेहत का निज़ाम हो गया, तलीम का निज़ाम हो गया, इसे अवामी मफादात के लिए हल करना चाहिए। तो आजकल के जो भारतीय एजुकेटेड बच्चे हैं, उन्हें देख के बड़ा अच्छा लगता है कि वो एक बड़ी मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसा है। पाकिस्तान में भी जो शऊर रखने वाला इंसान है, वो किसी तौर नहीं कहेगा कि हिंदुस्तान को मार दो। जिसे थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, वो जानता है कि यार हिंदुस्तान हमारे से 6 गुना बड़ा मुल्क है अपनी आबादी को लेके, 4 गुना बड़ा मुल्क है अपने एरिया को लेके, 10 गुना बड़ा मुल्क है अपनी GDP को लेके, लिटरेसी रेट में हमसे आगे है, सेहत के निज़ाम में हमसे आगे है। वहाँ पर जो इंसानी बुनियादी हकूक़ है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की निस्बत बेहतर है। वहाँ की जमहूरियत मजबूत है। और भी सारे मामला हैं जिनके ऊपर कहा जा सकता है। लेकिन जो एक जिसने मतलब कि जिसको शऊर नहीं है, जो आज तक सिर्फ नफ़रत के माहौल में परवान चढ़ा है, कसूर उसका भी कोई नहीं है बेचारे का। वो कहेगा जी बस ये मिसाइल किस लिए हैं जी, ये एटम बम किस लिए, ये फ़लाँ किस लिए, ये टिमकांड किस लिए है। ये सिर्फ एक दफाई मकासद के लिए होना चाहिए। खित्ते में ताकत का
तवाज़न बराबर करने के लिए होना चाहिए। अब एक मुल्क है जिसने 4 जंगें आपस में लड़ी हैं, 2 ममालिक ने, अब ऐसे भी नहीं हो सकता कि एक मुल्क दिफा के ऊपर बिल्कुल नीचे चला जाए और दूसरा बिल्कुल ऊपर चला जाए। तो ऐसे में उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है खित्ते में ताकत का तवाज़ुन, वो बरकरार रखना तो ज़रूरी है, चाहे भारत है चाहे पाकिस्तान है। अगर आप भारत देखते हैं, भारत अगर चाइना को अपना दुश्मन समझता है तो क्या जो भारत अपने डिफेंस से बढ़ा रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बढ़ा रहा है? नहीं, बिल्कुल वो चाइना के मुकाबले में जाना चाहता है। हालांकि चाइना इस वक्त 250 से 300 अरब डॉलर अपने दिफा के ऊपर हर साल खर्च करता है। इंडिया खर्च करता है अभी तकरीबन 75 से 80 अरब डॉलर, पाकिस्तान अभी खर्च करता है 7 से 8 अरब डॉलर। तो ऐसे में अगर भारत चाइना के साथ अपना देख रहा है तो वो उसको अपने दिफा को बढ़ा रहा है, और पाकिस्तान अगर भारत के मुकाबले में देख रहा है तो वो अपने दिफा की ताकत को बढ़ा रहा है। तो ये खित्ते में ताकत का तवाज़ुन है, ये ज़रूर रहना चाहिए, ये बिल्कुल रहना चाहिए। ये गलती यूक्रेन ने करके देखी थी जब उसने अपने एटमी जो असासे हैं वो तलफ कर दिए और फिर बाद में आज उसके ऊपर एक जंग मुसल्लत कर दी गई। तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस चीज़ों को इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इन्हें बतौर धमकी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंडिया के एक पॉलिटिशियन है INC के, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, मैंने अभी कल ही उनका नाम देखा था। बहरहाल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज़्ज़त करनी चाहिए भारत को, क्योंकि उसके पास भी एटम बम है, जंग लगेगी तो भारत का भी बड़ा नुकसान होगा। तो जब कभी इलेक्शन का माहौल आता है ना तो फिर इन सारों को, चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो चाहे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन हो, बड़ी हुब्बुल वतनी याद आ जाती है और दुश्मन का बड़ा रौब और दबदबा याद आ जाता है। जिस तरह आजकल ये PTI वालों को आया हुआ है और वो अपनी अफवाज के ऊपर जनाब अली खुद कुछ बम्बारियाँ करी जा रहे हैं, और कभी ये लोग कसीदे गाया करते थे। चले जाते जाते ज़ेर में आ गया, वैसे तो वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई है। खान साहब का ये नाम ले रहे थे भाई, खान साहब आजकल कह रहे हैं भाई पाकिस्तान में मिलिट्री रूल नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बड़ी सीधी बात बता रहा हूँ, जिस दिन अहले ताकत ने, पाकिस्तान के अहले ताकत ने जिस दिन खान साहब के सर पे हाथ रख दिया ना, खान साहब उल्टे पाँव वापस आ जाएंगे। 2-2.5 साल पहले मार्च 2022 में जब खान साहब की गवर्नमेंट तब्दील की गई ना, उसी ज़माने अप्रैल 2022 में श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया था। आज इस बात को 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। उसके बाद हिंदुस्तान, IMF, मतलब कि हर जगह जहाँ पर भी पाकिस्तान के मुखालिफ आवाज़ें पाई जाती थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। लेकिन बतौर पाकिस्तान नहीं, मुझे इस बात का यकीन था कि पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हाँ, महंगाई हमारी रिकॉर्ड सतह तक गई, बेरोज़गारी हमारी रिकॉर्ड सतह तक गई, मुल्क का एंचर पेंचर हिल गया, मईशत का एंचर पेंचर हिल गया, हम डिफ़ॉल्ट के किनारे पे खड़े रहे। लेकिन जिस तरह श्रीलंका ने ऑफिशियली अनाउंस किया था अपना डिफ़ॉल्ट होना, पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। तो आप तो शायद रेलवे के हवाले से इस चैनल से बसते हैं, तो आप तो शायद इसको नहीं जानते हो, लेकिन कुछ एक हमारे बड़े पुराने व्यूवर हैं। मैं यहाँ पे एक का नाम भी लेना चाहूँगा, तौसीफ़ शेख भाई। उनको भी अक्सर कहते हैं कि यार कभी ट्रेन रेलवे से हट के भी वीडियो बनाया करो। तो मैं तौसीफ़ शेख भाई को याद करवाना चाहूँगा, 2 साल पहले की बात है जब आप तकरीबन हर सुबह और हर शाम कमेंट में यही कहा करते थे कि बस अब अगली डिफ़ॉल्ट होने की तैयारी आपकी है। तो उस वक्त भी आपको कहा था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर अहले ताकत ने, यानी कि जो पाकिस्तान की फैसला कुन कुव्वतें हैं, वो जो भी हैं, आप छोड़ दें इस बात को, अगर उन्होंने खान साहब के सर पे हाथ रख दिया तो खान साहब मिलिट्री रूल को अपने कंधों पे सवार कर लेंगे, अपने कंधों पे बिठा के लाएंगे। ये आप बिल्कुल फ़िक्र छोड़ दें, क्योंकि ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है ना, ये इनके मामलात बहुत ही मुख्तलिफ हैं हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस की निस्बत। तो खैर काफ़ी अच्छी खासी बात हो गई। बेहतर तो यही रहता है कि कुछ बोलें फिर पॉज करें, फिर कुछ बोलें फिर कुछ पॉज करें, लेकिन फिर उससे फिर एडिटिंग में अच्छा खासा प्रॉब्लम आ जाता है। कोई इतने पेशावर एडिटर तो हम हैं नहीं। तो बाकी अच्छा था, और एक मस्बत सोच दे के हिंदुस्तानी तालिब इल्मों की अच्छा लगता है। और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि यार तशद्दुद को अब तर्क कर देना चाहिए। 75-76 बरस हो चुके हैं हमें, 77 बरस इस साल हो जाने हैं हमें जनाब अली अलग हुए। आप कुछ ज़रा मैच्योर हो जाएं। कुछ 77 बरस की उम्र में एक बच्चा पैदा होकर दादा परदादा बन के इस दुनिया से जाने की तैयारी कर रहा होता है, और वो बहुत कुछ सीख चुका होता है। अब हमारे बड़ों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान सीख लेना चाहिए कि जो पीछे आने वाले हैं उन्हें नफ़रतों की आग में नहीं झोंकना। जहाँ पर बेहतरी कर सकते हैं वहाँ पर तो बेहतरी करना शुरू करें, और जहाँ पर डेड लॉक बरकरार हैं, कश्मीर देख लो या जो भी देख लो, वो चलता रहेगा यार। वो सियासत के मामले हैं, सियासत से हल होते रहेंगे। चाहे कश्मीर है, चाहे कश्मीर ना इंडिया का ना पाकिस्तान का, कश्मीरी जाके गैर जानबदार आवाज़ दे के पूछ लो भाई किसके साथ जाना है, हमारी भी जान छोड़ो, उनकी भी जान छोड़ो। बिल्कुल 2 आलमी कुव्वतों ने अपने सींग फंसाए हुए हैं, 2 एटमी ताकतों ने अपने मफादात को टकराया हुआ है। जी जनाब कश्मीर तेरा नहीं कश्मीर मेरा। इसके ऊपर जरा जिसको पता ही नहीं है कश्मीर का मसला क्या है, वो भी कहता है नहीं जी पाकिस्तानी तो कहता है कश्मीर लेके रहेंगे, हिंदुस्तानी है तो वो कहता है जी कश्मीर लेके रहेंगे। तो कश्मीरी भावें अपना ही जान बना के बैठे हों, वो चाहे एक अलग मुल्क बनाने के चक्करों में हो और दोनों को ही गेड़ा देने के चक्करों में हो, लेकिन यहाँ है पाकिस्तानी को भी कश्मीर चाहिए और हिंदुस्तानी को भी कश्मीर चाहिए। तो ये जो कश्मीर का मसला है ना, ये तो ख़ास तौर पे कश्मीरियों भी छोड़ देना चाहिए। भाई आप जानो आपका वतन जाने। हम जो
70 करोड़ दूसरे हैं, 100 तकरीबन 65 से 70 करोड़ के दरमियान बनते हैं, उनको तो सुकून से जी लेने दो। बाकी ठीक है जी, जो भी हैं सारे सियासी मामलात की वजह से हालात अच्छे खासे ख़राब भी रहते हैं। तो अच्छी वीडियो थी और देख के अच्छा लगा। आप कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं कुछ सजेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब कोशिश करेंगे कि ट्रेन के साथ साथ दूसरा कंटेंट भी देखें। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।